प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, एक बार फिर हम अपने खुदा का धन्यवाद देंगे कि खुदा ने हमें और आपको एक मौका दिया कि एक बार फिर हम उसकी उपस्थिति में खड़े होने पाए हैं। हम प्रभु से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज के दिन तक हमें जीवित रखा है, और हम यही दुआ करेंगे कि खुदावन हमें आए और प्यारे प्रभु हमारे इस जगह का टेक चार्ज लें, और जो भी हमने दिन भर में जो भी गलती भूल चूक करी उस सब के लिए हम खुदावन के आगे रख के उन सब से क्षमा मांगे, और हम स्तुति और महिमा में चलेंगे प्रभु की। पहले प्रार्थना के ज़रिए, फिर हम गीत में जाएंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई सदस्य में प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए, सुंदर से दिन के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम दुआ करते हैं यहाँ पे बैठे हर एक जन के लिए, जिनकी जो भी इच्छा हो खुदावन उसको पूरा करिए। और धन्यवाद देते हैं आपको इस अच्छे नए साल के लिए जो कि आपने हमें दिया है। और ये नया साल में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ के लिए खुदावन। हम दुआ करते हैं कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं, जितने लोग फेसबुक से सुन रहे हैं, जितने लोग ऑनलाइन जहाँ से भी सुन रहे हैं, तो उन सबको बहुत आयत से आशीष दीजिए और उनकी हर एक इच्छा पूरी करिए खुदावन। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके नाम में होकर मांगते हैं, इसको सुनिए और कबूल करिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे। चलिए हम गीत गाएंगे। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। गीत 15। Praise the Lord. Praise the Lord. तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं है तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं है तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों
करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं खुदा हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं खुदा हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज फिर मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज फिर मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों प्रभु के वचन से आयत को पढ़ने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। हम आयत पढ़ेंगे प्रभु के वचन से सब एक साथ। हम निकालें मीका की पुस्तक और उसकी मीका नबी की पुस्तक और उसका सातवां अध्याय उसकी 9वीं आयत और उसकी 9वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। मीका 7:9। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय ना चुकाएगा। उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें बने रहने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय दिया और ये पवित्र वचन, जिस वचन को मेरे प्यारे भाई बहनों मनुष्य ने सुनने से इनकार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य ने वचन को सुनने से इनकार क्यों किया? आमीन। क्यों किया मनुष्य ने वचन को सुनने से इनकार? यूहन्ना 3। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 3:20 पढ़ें। आखिर क्या कारण है कि आज मनुष्य खुदा के वचन को सुनने से इनकार करता है? पढ़े जरा, यूहन्ना 3:20। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। समझिए क्या कारण है कि आज वचन का प्रचार एकदम बंद हो गया है? क्या कारण है कि आज मनुष्य वचन पे कान नहीं लगा रहा? क्या कारण है? या ये झूठा है या हम झूठे हैं? Praise the Lord. आमीन है भैया। एक तो सत्य है और एक झूठ है।
एक अच्छाई है और एक बुराई है। तो कितने लोग मानते हैं कि वचन सच्चा है? तो जब मानते हैं कि वचन सच्चा है, तो इसको सुनते क्यों नहीं? क्यों नहीं सुनते? उनके काम गंदे हैं। पढ़े जरा क्या लिखा वचन में, क्यों नहीं सुनते भैया? वचन से देखें। क्योंकि जो कोई बुराई करता है, जो कोई इस वचन के निकट नहीं भटकेगा, वो आप समझ लीजिए, जो कोई अपने मुंह से बुराई करेगा वो इसके आसपास नहीं आ पाएगा, खड़ा तक नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम और आप तो चाहेंगे कि भैया ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, ये मेरा पिता है, ये मेरी बेटी है। इधर देखिए बहुत ध्यान से याजक को, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। भैया ये भी वचन को जान जाए, ये नहीं चाहता। दर ये नहीं चाहता, कह रहा जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक कोई मेरे पास नहीं आएगा। आमीन। तुमने थोड़ी ना मुझे चुना, मैंने तुम्हें चुना है। कहता सुनने वाले बहुत, परंतु खुदा के वचन पे चलने वाले कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है वचन? क्या है? क्या है वचन? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वचन सच में सच्चा है, अगर वचन सच में सत्य है, तो आज कोई वचन सुनाने क्यों नहीं आ रहा? कोई भी मनुष्य आज वचन सुनाने क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? यूहन्ना 3:20 पढ़े। क्योंकि जो कोई बुराई करता है, जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है। बैर, वचन से बैर। ज्योति क्या है? मैंने कल बताया था ज्योति क्या है। ज्योति जगत में आने वाली है। वो स्वयं तो वो ज्योति नहीं है, परंतु वो ज्योति की गवाही देने आ रहा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और ज्योति कौन है? उसने कहा जीवन की ज्योति मैं हूं, यीशु मसीह। जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि खुले शब्दों से कहेगा कि नहीं हम वचन नहीं मानते। कहेगा नहीं, यीशु मसीह है, वो हमारे पिता हैं, यीशु मसीह खुदा है। नहीं, बाइबल को हम चूमते हैं लोग, लेकिन मानेंगे नहीं। जब यही बाइबल खोल के बताओ, पढ़ाओ, तो अरे ये क्या बोल रहे? बैर, विरोध। देखो क्या लिखा, पढ़ो। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। अरे यीशु मसीह से कोई बैर करेगा? लेकिन वचन में तो लिखा है बैर करेगा, ज्योति से बैर करेगा। ज्योति से बैर नहीं भैया, ज्योति से बैर कोई नहीं करता। हम सब चाहते हैं हमारे घर में ज्योति आए, सब कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों ने भी कहा होगा, गुरु सेठ आपने हैप्पी न्यू ईयर कहा था लोगों को? कहा था तो हाथ उठाइए। किसने कहा था? लेकिन हैप्पी न्यू ईयर तो कह रहे हैं, लेकिन हम वही पुराने वाले हैं, ओल्ड। हमारे अंदर कोई न्यू बात आई नहीं। नई बात तो वचन हमें देता है, नई सोच तो वचन देता है, नई सृष्टि की बात तो वचन करता है, और वो वाली बात हमारे अंदर आई नहीं। तो किस बात का हैप्पी न्यू ईयर?
हैप्पी न्यू ईयर का मतलब मैंने तेरी आयु को बढ़ाया। आमीन। हैप्पी न्यू ईयर का मतलब मैंने तुझे एक नया साल दिखाया। हैप्पी न्यू ईयर का मतलब कि मैंने इस पृथ्वी पर तुझे एक नए वर्ष में लेके आया हूं। आमीन। अब क्योंकि जब मैं तुझे नए वर्ष में लेके आया हूं तो तुझे मेरी सुननी है, सुननी है। पूरी आयत पढ़े जरा। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है हम्म और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हों। अरे एक है जो निकट आ रहा है और एक है जो दूर जा रहा है। कल हम लोग की कानपुर में 2 जगह प्रार्थना थी और खुदा की दया से बहुत अच्छे से दोनों जगह प्रार्थना हुई। और वहां से ये मैसेज आया कि एक जने और कराना चाहते हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कानपुर में भी बहुत मीटिंगें हो जाएंगी, क्योंकि पूरा नगर दे देगा ना वो। क्या ले नगर की, आओ तुम फिर नगर को देखो, ये नगर तुम्हारा, गंगा पार करके भी तुम्हारा, गंगा के इस पार भी तुम्हारा, गंगा के उस पार भी तुम्हारा। जिसके पास 2 तोड़े थे उसको खुदा ने 4 नगर दे दिए, जिसके पास 5 थे उसको प्रभु ने 10 दे दिए। उसने कहा मैं तुम्हें नगर नगर पे अधिकारी ठहरा दूंगा। एक समय था हम लोग को एक घर नहीं मिलता था, आज लोग फोन कर करके बुलाते हैं, कहते हैं हमारे घर कब आ रहे हैं, हमारे घर कब आ। हम कह रहे हमको नहीं, वचन को। लोग वचन को जानने लगे हैं, लोग वचन का भय मानने लगे हैं। हमारा परिश्रम केवल एक है कि आप वचन को जानो। मीटिंग करा लेना, मीटिंग नहीं कराना, ये परिश्रम नहीं है। क्या फायदा अगर आपके घर में 10 साल मीटिंग चले और आप इस वचन को ना माने। लेकिन क्या ये धन्य है वो जो इस वचन को ग्रहण कर ले। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे ग्रहण करो। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में 33 साल रहा। आमीन। तो 33 साल प्रभु रहा, तो आज भी लोग यीशु मसीह को ग्रहण कैसे कर रहे हैं? इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं वो। मैं आपके घर 10 साल 20 साल मीटिंग करने आऊं, लेकिन आप अगर इस वचन को ना ग्रहण करें तो मेरा आना व्यर्थ है। अगर आपके अंदर वही छल और वही कपट और वही अंधकार की आत्मा हो तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस आत्मा का होना व्यर्थ है। यह अवश्य है कि तुम एक नई सृष्टि हो, तुम्हारे अंदर एक नया मन हो। अब तुम वह बातें नहीं कर पाओगे जो बातें करते थे, अब तुम वह बातें करोगे जो मैं तुमसे कहूंगा। कहां लिखा? कहां लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों, प्रेरितों 9वां अध्याय और 15वीं आयत पढ़े। 15वीं आयत पढ़ें। अब मैं आपको बताऊं कि जो हमने आयत पढ़ी है हम उस आयत पर भी पहुंच नहीं पा रहे, और मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि मैं पूरी रीति से नियंत्रण में आ गया हूं। खोलो जरा प्रेरित, तो प्रेरित
आनंद आता है, पागलपने की सीमा पार करनी है। सीमा। प्रेरित तो 9वां अध्याय उसकी 15वीं आयत पढ़े जरा, क्या लिखा। परंतु प्रभु ने उससे कहा, प्रभु ने उससे कहा, कैसे कहा। तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों का और राजाओं का इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आगे। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. क्या लिखा है, पढ़ें। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आप देखिए यहाँ पर 9वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ें। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। अब यहाँ पर यीशु मसीह उस पर प्रकट होता है, अपना प्रकाशन उस पर दे रहा है। और पौलुस कह रहा, तू कौन है प्रभु? तब पौलुस ने देखा कि वो खुदावन यीशु मसीह है, अर्थात यीशु मसीह ने अपने आप को उस पर प्रकट किया। प्रेज द लॉर्ड। और जब यीशु मसीह ने अपने आप को उस पर प्रकट किया, तब यीशु मसीह कह रहा, अब तू चला जा और मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। आमीन। पढ़े जरा। परंतु प्रभु ने उससे कहा, परंतु तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। अब खुदा ने कहा, अब तू चला जा, क्योंकि तू जो है मेरी ओर से अन्य जातियों के लिए एक दूध बनेगा। कब कहा? प्रभु ने उससे कहा। आमीन। ये वचन कौन है? आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. कुशन है। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा है। ये वचन साउल पर प्रकट हुआ तो साउल पौलुस बना। Amen. अब मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे मैं कहां भेजूंगा। और 16वीं आयत पढ़े तो क्या लिखा है? और मैं उसे उठाऊंगा, हाँ। बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। अरे, मेरे नाम के कारण उसको दुख उठाना पड़ेगा। वो जाएगा, उसको लोग ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो यीशु मसीह की बात बताएगा। मेरे नाम के कारण
उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। कहां दुख उठाया जा रहा? कहीं कोई नहीं दुख उठा रहा। कौन दुख उठा रहा है? यीशु मसीह को हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हम दुख उठाएं। हम बाइबल इसलिए पढ़ते हैं कि हम दुख उठाएं। हम मीटिंग इसलिए करा रहे हैं कि हम दुख उठाएं। लेकिन जब यीशु मसीह प्रकट हुआ तो कह रहा पौलुस को दुख उठाना पड़ेगा। हम दुख नहीं उठाएंगे। ए डैनियल साहब, हमें दुख नहीं उठाना। हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। क्या? हाँ, सुख शांति आ जाए। आज आपको मालूम है लोग खुदा को क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि लोगों ने यीशु मसीह को यीशु बाबा बना दिया है कि यीशु बाबा तुम्हें चंगा कर देगा, यीशु बाबा आएगा तुम्हारे घर में शांति आ जाएगी, यीशु बाबा आएगा तो तुम्हारे घर में ज़्यादा धन आ जाएगा। लेकिन यीशु बाबा का ये काम है ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसके बारे में कहा गया ये तुम्हारा उद्धार करता है, इसके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। क्योंकि जैसे ही पहली बार खुदा पृथ्वी पर आया तो मरियम का उद्धार हो गया। आमीन है। अभी तक मरियम की गिनती किसमें थी? कुंवारी में। कुंवारी तो बहुत है, बहुत तेरी कुंवारी, बहुत तेरी कुंवारी, निष्कलंक। अरे सब कुंवारी, सब निष्कलंक। लेकिन जैसे ही स्वर्ग से वो पृथ्वी पर आया, प्रेज़ द लॉर्ड, जैसे ही वो स्वर्ग छोड़कर एक गर्भ में आया, सबसे पहले उस गर्भ का उद्धार हुआ। आमीन। तो ये करने क्या आया? क्या यीशु मसीह जब मरियम के गर्भ में आया तो क्या मरियम के घर में शांति आ गई? मरियम के घर में बवाला मच गया। बोलो ला। बबाला कैसे लिखते हैं? डैनियल साहब, बबाला लिख के दिखाइए। कैसे लिखेंगे बताइए? ये भैया वचन में हो रहा, बताना पड़ेगा। हंसने से काम नहीं चलेगा। बबाला कैसे लिखा जाएगा? बा में आ की मात्रा और ला में आ की मात्रा। बबाला। सोलहवीं आयत में क्या लिखा? कैसे बवाला हो गया? और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। मेरे नाम के लिए कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। ये खुदा को जानना है। खुदा तुम्हें तैयार करेगा और खुदा तुम्हें सामर्थ देगा इस अंधकार और इस अंधकार की शक्तियों से तुम अपना सामना कर सको। आमीन। मरियम आराम से रह रही थी। यूसुफ के साथ उनकी मंगनी होने वाली थी। प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ के साथ मंगनी हो गई थी। आमीन। मरियम आराम से रह रही थी, यूसुफ के साथ मंगनी हो गई थी। घर में एकदम मतलब विवाह का समारोह का चल रहा था। तभी अचानक मरियम के गर्भ में यीशु आ गया।
अब सब देख रहे हैं 3-4 महीने में मरियम का शरीर कुछ समाचार देने लगा। जो अभी तक ठीक से रह रही थी, जिसकी शादी होने वाली थी, जिसकी मंगनी हो चुकी थी, अब बवाला मच रहा कि बिना ब्याह करे ये गर्भवती हो गई। यीशु मसीह आया, मरियम को तो एकदम करोड़पति हो जाना चाहिए था। सबसे पहले हुआ काम क्या? पढ़ो आयत लूका में ना, यूसुफ ने त्यागने की कोशिश करी। पढ़ो मती उसका 1 अध्याय। काहे कह रहा खुदा पौलुस से कि मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे मेरे नाम के कारण कैसा कैसा कलेश उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। पढ़े जरा पहला अध्याय 19वीं आयत। पहला अध्याय 19 आयत पढ़े मती। तो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता तो था। क्या वो बदनाम हो रही थी क्या? इधर तो क्या मरियम बदनाम हो रही थी? सुसमाचार का प्रचार तो ऐसा ही होगा। लोग बदनाम कर रहे थे उसको, लोग उसके पीठ के पीछे बातें करते थे और कहते क्या थे? ओछी स्त्री। सुन लो, आज कभी नहीं सुना होगा। अच्छा, मैं तो पागल, मैं तो वचन खोल खोल के दिखाऊंगा। ऐसे कौन से शब्द थे जो यूसुफ तक पहुंच गए और यूसुफ त्यागने के लिए तैयार हो गए? यूसुफ तक पहुंच गए शब्द, जहां बात लगी वहां तक शब्द पहुंच गए। किससे शादी करने जा रहे हो? वो तो गर्भवती हो गई है। कितनों ने ये वचन पढ़ा कि खुदावन युगानुयुग एक सा है? पढ़ाओ जरा इब्रानियों 7। कौन सा था? 13:8 पढ़ो। इब्रानियों 13:8। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। यीशु मसीह ना? कौन? यीशु मसीह। बहन, कौन युगानुयुग एक सा है? मसीह। तो जब यीशु मसीह मरियम के अंदर आया तो बदनामी होने लगी। तो पौलुस के अंदर आया तो कह रहा बताऊंगा कैसे कैसे दुख उठाने पड़ेंगे। यार, हम तो वाला यीशु मसीह को प्यार करते कौन? वो जो मछली रोटी खिला देते। चंगा यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। जिस दिन आ जाएगा ना, फाड़ देगा। पहचानते नहीं हो तुम यीशु मसीह को। मैं नहीं कह रहा, इब्रानियों की पत्री में लिखा यीशु मसीह, पूरा नाम लिखा है। यीशु मसीह युगानुयुग एक सा है। मरियम के अंदर आया, वचन बता रहा बदनामी हो गई। उसके ही परिवार वालों ने उसको नकार दिया। यूसुफ उसका पति चुपके से त्याग रहा है। पौलुस के अंदर आया तो 16वीं आयत तो क्या कह रहा? मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे मेरे का नाम के कारण कैसे कैसे दुख उठाने पड़ेंगे। और अगर आज मैं इसी यीशु को लेकर चलूंगा
तो सबसे पहले मेरा घराना इनकार करेगा। अगर ना करे तो मेरा इसको लेके चलना व्यर्थ। कोई नहीं, बल्कि मेरा घर के सदस्य मेरा इनकार करेंगे। ये होना जरूरी है। और अगर ना हो तो आके एक बार कह देना हो नहीं रहा। और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं हो रहा है। क्योंकि जब मैं कहीं पर भी जाता हूं उस घर की सारी बातें खुदा मुझे बता देता है। आप कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे पहले खुदा बता चुका। कल कानपुर में प्रार्थना कर रहे, सारी बातें बता रहे, ये सब कर रहे हैं। ये कौन है भैया? मैं तुम्हें घर के सारे सदस्यों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये अवश्य है कि जब किसान आए तो भूमि को जांचे। ये एक ऐसा किसान है जो पथरीली भूमि पे बीज डाले दे रहा है। हमेशा याद रखना। और उसने भूमि की मिट्टी ली और आदम को रचा। तो जो भूमि की मिट्टी लेके रच रहा है वो कौन है? किसान। कह रहा है मैं भूमि की परख रखता हूं, और जब तुम मेरे नाम से जाओगे तो मैं तुम्हें उस घर की सारी बातों को बताऊंगा। क्या कह रहा? पढ़े रहा मती 1:19। पढ़े। अतः उसके पति यूसुफ ने, अरे पति हमें तो साथ रहता है। ए बहन, बहन खोलते रह जाओ, जीवन भर वचन खोलते रहे। समझ लो, पति दूर रहता साथ रहता। नहीं, पति दूर रहता कि साथ रहता है? भाई पति तो साथ रहता है। तो सबसे पहले किसने त्यागा? पढ़ो। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था हे और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, चुपके से त्याग देने का विचार किया। ले आया विचार। तो आपके विषय में क्यों नहीं बातें बताएंगे सब? जब पति ही पत्नी को त्याग रहा है तो आपके विषय में आपके घराने के लोग बातें क्यों नहीं बनाएंगे? कोई मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाता, खड़ा हो जाए तो बस एक डंडा ले और तेल लगा के सुतैया कर दे, चाहे कोई भी हो। क्योंकि डंडा चलता है वचन का, और वचन हुआ देहधारी तलवार है। वचन देहधारी तलवार है, काट डालेगा। सामने खड़े नहीं हो पाओगे, क्योंकि खोल खोल के वचन दिखा के पढ़ाए बताएंगे। हाँ, तुम मुझे मान लो, ये मेरी देह है, मुझे मान लो, लेकिन इस वचन को छू नहीं पाओगे, क्योंकि मैं वचन खोल खोल के तुम्हें पढ़वाऊंगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा खुदा मेरे साथ है। आमीन। खुदा ने अपने वचन में कहा है तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे बैरी होंगे।
ए कहाँ लिखा, दिखाओ ना। ए दिखाओ कहाँ लिखा, तो देखो कहाँ लिखा, देखें देखें देखें, दिखाओ 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 भैया कहाँ लिखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मीका खोलो 7। हम लोग सब दिखा भी देते हैं भैया, और क्या करना, बचा के रखना है। पूरा टोकरा लाए फल है और लगा के बैठे एक सड़क पे किनारे है, और पूरा टोकरा खत्म करके ही घर जाते हैं, क्योंकि फिर बाद में प्रभु फिर टोकरा भर देता। ये पागलपना 24 घंटे चलता रहता है। जिस दिन ये पागलपना गिरा उस दिन मैं गिर गया। चलो पढ़ो, मीका 7 और उसकी 5वीं आयत पढ़ो। मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो। भैया मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत करो। यही मारेंगे। सुनिए, दूसरे जो इसको तुम कभी जानते नहीं थे वह प्रार्थना कराएंगे, तुम्हारे घर के लोग नहीं कराएंगे। कहेंगे प्रार्थना नहीं करता, उसको मालूम नहीं प्रार्थना करना। उसको कहाँ मालूम प्रार्थना करना। अरे सामने खड़े होके नहीं कह पाएंगे उसको मालूम नहीं प्रार्थना करना। क्यों? क्योंकि सामने खड़े होकर कह देंगे तो नंगे हो जाएंगे। आदम ने क्या कहा? मैं नंगा हूं। सामने खड़े होकर किसी की हिम्मत नहीं कह दे। एक बार कहो तो हम कहें हाँ हमें प्रार्थना करना नहीं आता, चलो तुम्हारे साथ बैठेंगे, हमें प्रार्थना करना सिखाओ क्योंकि तुम्हें आता। अब हमें वचन से दिखाओ कैसे प्रार्थना करेंगे। तो हाथ पांव फूल जाएंगे। और फिर हम अपनी एड़ी लेंगे और उसके फन को यूं कुचलेंगे, क्योंकि तुम हो दुष्ट और तुम्हारे फन को कुचलना हमारे पिता खुदा ने हमें सिखाया है। कैसे कुचलो, उसने केवल एक हुनर हमें सिखाया है। कौन सा हुनर सिखाया बताइए? कि सांप के फन को कैसे कुचलना है। समझ लीजिए, क्योंकि जिस घर हम जाते हैं पहले सबसे पहले उस घर की अंधकार की शक्ति हम पर अटैक करती है। आपके साथ तो रहती है, अटैक उस पे करेगी जो खुदा का आत्मा लेके आया, क्योंकि अब वो आया है तो ये अंधकार निकलेगा। तो हमें अगर कुचलना ना आए खुदा की आत्मा में तो बेकार। हम पता चला हमें कुचले पड़े हुए। तो अगर कुचले पड़े होते तो 16-15 साल से मेरे ख्याल से मीटिंग चल रही है, बंद हो गई होती मीटिंग। कुचल गया, वहाँ बहुत उठते थे, एक ही घर तो घर कितने हो गए। तो ये तो ये क्या करते हैं ये सारे सांपों के फन को कुचलते चलते हैं। पढ़े जरा क्या लिखा। मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी, अरे ऐसे बोलना भी नहीं, बगल में बैठी हाँ अर्धाग्नि बढ़े आगे। अर्धाग्नि से भी संभल कर बोलना। ये देखा आपने, हम तो पढ़ा देते हैं, इसलिए हमको लोग कहते पागल हो तुम। घर तुमको घर नहीं मिलेगा। धत तुम ऐसी प्रार्थना में जाके करोगे तो तुम कौन प्रार्थना कराएगा? हम तो कोई ना प्रार्थना कराए, हमें प्रभु देता घर।
यही बातें तो मनुष्य ने ग्रहण नहीं करी, और जिसने ग्रहण करी वो उद्धार पाएगा। किसी पे भरोसा ना करो, कह रहा अपनी अर्धाग्नि से भी संभल के बोलो। ओहो गुड्डू बीबी, अपनी अर्धाग्नि से भी संभल कर बोलो। आगे बढ़ो। क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता हाँ, और बेटा बेटी माता के और बहू सास के विरोध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। नहीं तो हमारे घर के लोग हैं क्या? नहीं भैया, सब तो भैया बहुत प्यारे लोग हैं। तो क्या वचन झूठा है क्या? नहीं तो ये वचन इधर देखिए, तो ये जो वचन लिखा है, क्या लिखा पढ़े तो जरा, पढ़ा अगर ये कसके। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। तो क्या ये वचन जो लिखा है तो क्या इस देह पे हो रहा है? आप देखो, जब ये वचन लिखा हुआ तुम्हें दिखाई दे तब समझना ये इसके अंदर है। हालेलुया। अब इसमें लिखा है कि मनुष्य के विरोधी उसके घर के सदस्य होंगे। तो अगर है मेरे जीवन में ये बात, वचन सच्चा, यानी 15 साल तुम प्रार्थना कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर ये चीज है। कहीं पर भी जाकर देख लो, मेरे मीटिंग करने के बाद मैं खत्म करूंगा तब आप पूछ लीजिएगा, आपको तो सब मालूम ही है सारी बात। घर के सदस्य बैरी और डंके की चोट पे इन्हीं बैरियों के सामने खड़ा होता हूँ और फिर यूं बात करता हूँ, आओ तुम्हें वचन बताऊं। सब कहते हैं भैया चुप हो जा, पता नहीं श्राप राप दे दे तो पता नहीं क्या हो जाए। हाँ, इसके पीठ पीछे बोलो, लेकिन मैं श्राप नहीं दूंगा क्योंकि मैं आशीष का वारिस हूं। लेकिन वचन में जो लिखा है मैं उसको पढ़ा रहा हूं। इस वचन में अगर झूठ लिखा होता तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम कहते ये नहीं झूठा, लेकिन ये जो लिखा है ये आप घटते हुए देखें, यही है वचन। वचन देहधारी कैसे हुआ, शब्द देह में कैसे आ गया, क्योंकि जो कहा गया वो देह में हो रहा है और खुदा युगानुयुग एक सा है। वैसे ही ये घर वचन आज आपकी देह में, आपकी देह में, हमारी देह में होना आवश्यक है। होना आवश्यक, हो नहीं सकता कि ऐसा ना हो। सबसे पहले तुम्हारे घर के लोग विरोधी बनेंगे। मजा आता है इसको, जब वो विरोध करते हैं तब हमें मालूम होता है हम सही मार्ग पर है। तब हम आनंदित होते, एकदम सही चलने, एकदम सही टेम्पो, एकदम सही सुर और ताल में, एकदम से। कलाम में लिखा अर्धाग्नि से भी संभल कर बोलना। पढ़ेरा, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता। अरे पुत्र पिता का अपमान करेगा? नहीं भैया, हमारा पुत्र तो बहुत अच्छा, हमारा पुत्र तो बहुत अच्छा, हमारा पुत्र कभी नहीं अपमान करता। वचन कह रहा अपमान करेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ सारी बातें। जब कल प्रार्थना कर रहे तो वो सब कह रहे कि क्या बोल रहे हैं। कह रहे आप सच बोल रहे हैं। हमें मालूम नहीं था क्या प्रचार करेंगे। अपने आप पढ़े ना। और बेटी माता के और बहू सास के विरोध उठती है। अरे मम्मी है, मम्मी मम्मी है, मम्मी, ये मम्मी सुनती नहीं है। तुमने इतनी छोटी सी बात की, देखो इसके लिए देखो कितना सुना दिया। समझिए,
आज सच्चाई के वचन को लोगों ने ग्रहण नहीं किया। लोगों ने कहा हमें आशीष चाहिए, लोगों ने कहा हमें जीवन चाहिए, लोगों ने कहा हमें शांति चाहिए, लोगों ने कहा हमें संतान का फल चाहिए, लोगों ने कहा हमें कोई रोग नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा तुम्हें ये सब कुछ दूंगा, तुम इसे ग्रहण कर लो। लोगों ने कहा नहीं, इससे नहीं ग्रहण करेंगे, बाकी सब चाहिए। यहां पर गड़बड़ा उसको, बिना इसके शांति, आशीष, सामर्थ नहीं आ सकती। कल की गवाही सुनी बहन ने क्या कहा? प्रार्थना जब से हो रही हमारे घर में अद्भुत आशीष है। कहा ग्रहण करो इसको। ऐसी कोई मीटिंग नहीं है जो वो छोड़ देती हो। उसका बेटा वचन पढ़ने लगा, उसके बेटे से 1.5 से 2 घंटा मैंने रात में बात करी थी। उसके कई सवाल थे, कल कह रही थी कई सवाल, हर सवाल का खोल खोल के बाइबल से वो दिखाया। उस सुबह से दूसरी सुबह से बाइबल खोल के पढ़ने लगा। ये मैं नहीं, खुदा का वचन है। क्योंकि जब तक इस वचन को नहीं ग्रहण करोगे ये सारी चीजें नहीं होंगी। हाँ, दुख आएगा, हाँ कलेश आएगा, हाँ बंधन होंगे, हाँ गिराए जाओगे, हाँ ताड़ना होगी, हाँ लोग तुम्हारे विरोध में बोलेंगे, हाँ बहुत तेरे लोग तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन मैं तेरे साथ हूंगा। बस उसकी सामर्थ अगर हमारे साथ रहेगी, वो अपनी आत्मा के बल के द्वारा हमें अंधकार से निकाल देगा। आमीन। जब आप बताइए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, सालों से प्रार्थना कर रहा हूं, क्या मेरे ऊपर कष्ट नहीं आए, कलेश नहीं आए, बंधन नहीं हुए? और हर कलेश और हर बंधन में एड़ी के नीचे रख के हंस रही। इतनी सामर्थ कैसे? क्योंकि जब तक तू पूरी रीति से तैयार नहीं होगा तब तक तू लोगों के विश्वास को कैसे जीतेगा? तो किसी मनुष्य का प्रचार नहीं बल्कि सृष्टिकर्ता का प्रचार कर रहा है। क्योंकि जब तू मेरे बारे में वचन लेके जाएगा तो जरा पास आ। इस आग में चल। क्योंकि जब तक तू इस आग के अंदर नहीं आएगा, जब तक तू इस भट्टी के अंदर नहीं आएगा, तब तक ईंटा मजबूत नहीं होगा। पहले अवश्य है कि तेरी परीक्षा हो, उसके बाद मैं तुझे जाति जाति पर अधिकारी बनाऊंगा। क्यों 100 साल तक अब्राहम संतान के लिए तरसता रहा? और आज अगर आप बाइबल पढ़ें तो अब्राहम जाति का मूल पिता है। 100 साल तक अब्राहम संतान के लिए तरस रहा। क्यों? आखिर क्यों? एक परीक्षा है। क्यों अय्यूब के 10 क्यों चले गए, जिसके बारे में खुदा कह रहा अय्यूब के समान खरा व्यक्ति कोई नहीं? क्यों? क्या कारण था? आखिर क्या कारण था कि पौलुस की गर्दन कटी? क्या कारण था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर एक प्लेट में रख के ले आए? क्या कारण था कि पतरस को उल्टा क्रूस दे दिया? क्या कारण था यशायाह और यिर्मयाह और ये सारे भविष्यवक्ताओं को मारा गया? क्या कारण था स्तेफनुस को ईंटों से पीट पीट के उसके प्राण ले लिए गए? क्या कारण था? वो किसी का विरोध नहीं कर रहे थे, वो खुदा की बातें बता रहे थे। आज हम भी अपने पिता की बातें लेके आते हैं।
इसके बदले में हम केवल ये मांगते हैं कि आप अपने पिता को ग्रहण कर लो, और कुछ नहीं, क्योंकि ग्रहण करने से आपका भला होगा। अगर आज तुम नहीं ग्रहण करोगे, कल तुम्हारा घराना नहीं ग्रहण करेगा, कल तुम्हारे बच्चे नहीं ग्रहण करेंगे, सब जने एक मार्ग पर आ जाएंगे। प्रेरितों 2:40 पढ़ो जरा। प्रेरितों उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। ग्रहण किया। उसने बहुत प्रेरितों 2 है कि 3 है? से भी गवाही दे अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। ये 41 ग्रहण वचन में ग्रहण किया। जितों ने ग्रहण किया वो इसमें मिल गए। इसमें एक मन हो गए। अब जो आप वचन खोल कर सुनाएंगे उनको बुरा नहीं लगेगा, बल्कि उनको अच्छा लगेगा। कहेंगे क्या मेरा पिता, आमीन। लोग वचन सुनकर कहेंगे आमीन, हालेलुया। क्यों निकल रहे आमीन हालेलुया? क्योंकि वो वचन को सुन रहे और ग्रहण कर रहे। सच में खुदा, हम ऐसे ही निकम्मे थे, इन निकम्मों में से तूने हमें निकाल लिया। सच में हम ही अपने बहू, अपने पिता, अपने लोगों के विरोध में बोलते थे। प्रभु सच में पूरे संसार में ऐसा ही है, और तूने उसमें से हमको निकाल लिया। जब तुम इन सारी चीजों को देखोगे, आज लोगों को, मनुष्य को ये वचन गड़बड़ क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने इसको ग्रहण नहीं करा, उनका जीवन ऐसा है। और जब तुम उनके जीवन के बारे में बताते हो, तब वो तुम्हें मिलाते। तब तुम्हें मिलाते। मीका 7:6 अध्याय उसकी 6ठी आयत और 7वीं आयत पढ़ें। क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही है, घर के लोग होते हैं, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। यही तो, अब ये वचन जो आप पढ़ रहे हैं, आप क्या होते हुए किसी मनुष्य पे देख रहे हैं? क्या कोई ऐसा मनुष्य आपको दिखाई दे रहा है कि उसके विरोधी उसके घर के लोग हैं, लेकिन वो यहोवा की ओर ताक रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? वो घर के सदस्यों को नहीं देख रहा कि कौन क्या बोल रहा, कौन क्या नहीं बोल रहा। वो यहोवा की ओर ताक रहा है। परंतु मैं यहोवा की ही ओर ताकता रहूंगा। क्यों ताकोगे? पढ़े। मैं अपने उद्धारकर्ता खुदा की बाट जोतता रहूंगा, मेरा खुदा मेरी सुनेगा। क्या कह रहा है? मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता की बात सुनूंगा, यहोवा मेरी बात सुनेगा। वो मेरा उद्धार करता है। नहीं बोल रहा कि वो मुझे धन देगा, वो मेरा उद्धार करता है। खुदा उद्धार करता है। उद्धार करता इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए उद्धार का संदेश लेके आया है। और जब कोई मनुष्य इस उद्धार के संदेश को बताता है, तो जिसका उद्धार नहीं होना होता वो इसको नहीं ग्रहण करता, और जिसका उद्धार होना होता है वो इसको ग्रहण कर लेता है। लेकिन ये हमें और आपको नहीं मालूम कि किसका उद्धार होगा, किसका उद्धार नहीं होगा। हमें अंत समय तक बने रहना है।
इसी घर में कितने साल प्रार्थना करी, फिर प्रार्थना रुक गई। फिर उसके बाद प्रार्थना शुरू हुई, फिर रुक गई, फिर प्रार्थना हुई। ये प्रार्थना रुक क्यों रही थी? क्योंकि मुझे सब मालूम है। ये प्रार्थना रुक क्यों रही थी? क्योंकि उद्धार का वचन बहुत ही कठिन है, ग्रहण नहीं हो रहा। फिर उसके बाद फिर स्वीकार करा, नहीं भैया सच में वो पागल है, लेकिन वो ठीक है, बुलाओ। हम पागल नहीं, खुदा का वचन है ये। आज आप इनकार करेंगे, कल आपको सुनना होगा। एक बार इस सच्चाई के सामने आपको आना ही होगा। इस सच्ची ये बात है, आप पहले आ जाओ। क्यों खुदा से लड़ाई करने वाले बन रहे हो? क्यों खुदा के विरोधी बन रहे हो? क्यों खुदा के विरोध में खड़े हो रहे हो? अरे सबसे उत्तम बात, हाँ प्रभु मैं निर्बल हूं, मैं इस योग्य नहीं कि तुझे जानूं, ये मैं आ गया, मुझे बता, मुझे समझा। कौन सी ऐसी बात है जो मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं और इसमें नहीं दिखा रहा हूं? क्या मैं जो कुछ बोल रहा हूं इसमें पढ़ के दिखा रहा हूं कि नहीं दिखा रहा हूं? और जब से मीटिंग हो रही है मैं इसको पढ़ा के आपको बताता हूं कि नहीं बताता हूं? तो इसकी बातें आपको बुरी कैसे लगेंगी? जो बुराई करता है, जो बुराई करता है वो इसके निकट नहीं आएगा, नहीं आ पाएगा इसके निकट। क्यों? क्योंकि ये ज्योति है। कल भाई को मालूम नहीं था, वो कैंडल ले आकर रख दिए। अपनी अपनी वो है श्रद्धा। तो उनको मालूम नहीं था, लेकिन उनको मालूम है क्योंकि भाई चंगे हुए, उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। खुदा के दया से पूरा हील हो गए। उनकी मम्मी क्या कह रही थी कल? लेकिन तब भी मनुष्य वचन नहीं जानता, चंगा तो हो गया। अब गंवाल में पागल है। लेकिन जब वचन उन्होंने समझा, अपने हाथ से बुझाई। ये क्या है कि कोई जना उसको स्वीकार कर रहा। उस भाई ने उसको स्वीकार करा, जो वचन वहां हो रहा था उसको स्वीकार करा। उसने कहा नहीं, हमने जलाई, हमारी परंपरा नहीं, कहते ने जलने देंगे। लेकिन जैसे जैसे वचन होता गया, जैसे जैसे होता गया, वैसे वैसे यहाँ पर एक की टोपी उतरी थी, देखा था, याद है ना? देखा था। हाँ, एक टोपी पहन के बैठे थे यहाँ, मीटिंग जब हो रही थी, हमारे घर के सदस्य थे, तो टोपी उतर गई। इतना वचन कड़ा आता है कि काट डालेगा। उसके सामने तो नहीं कर पाओगे, पीठ पीछे कर लो। उतारनी पड़ी टोपी, तो वैसे ही कल कैंडल बुझानी पड़ी। ऐसा वचन आ रहा था, खुद ही बुझा दो भाई। सही बात, सही लिखा यार, कैसे वचन के निकट आओगे तो तुम्हारे जीवन का सारा अधर्म नष्ट होगा। प्योर करेगा वो तुम्हें, इतना प्योर करेगा, फिर तुम्हें किसी मनुष्य की बात बुरी नहीं लगेगी। तुम एकदम अलग हो जाओगे। खुदा इनको समझ दे, कहाँ है। यही तो प्रार्थना हम लोग करते हैं। हम लोग को आज किसी की बात बुरी क्यों नहीं लगती? किसी की बात हम लोग को बुरी क्यों नहीं लगती? क्योंकि अगर हम ही ये सब करने लगेंगे तो इस पे कौन चलेगा? हमारे पास ये है, खुदा है। खुदा ने कहा जो बुराई करता उसके घर से कभी बुराई दूर नहीं होगी।
ए भैया, जो पढ़ा था वो तो बोला ही नहीं हमने, और 1.5 घंटा हो गया। पता लगा आपको 1.5 घंटा? नहीं। 1.5 घंटा हो गया। एक समय था जब हम बहुत छोटे से थे, तब हम अपने नाना नानी के घर जाते थे कानपुर में। दौड़ते दौड़ते जाते थे, वहां रुकते थे और बहुत अच्छा लगता था। हमें नहीं मालूम था ये कानपुर नगर खुदा हमें दे देगा। Praise the Lord. आप खुदा ने पूरा कानपुर दे दिया है। Amen. एक छोटी सी चिंगारी है जो वहां लग गई है, अब वो पूरा नगर कवर कर लेगी। Praise the Lord. सच में मनुष्य नहीं जानता कि खुदा उसके जीवन से क्या करा देगा। हम लोग इस योग्य नहीं है, ये खुदा है। खुदा. और आज जितनों ने उसे ग्रहण किया वे कभी निराश ना हुए। एक बार जो कुछ तुम पढ़ते हो उसको समझने की कोशिश करो, केवल पढ़ते ना रहो, रुक जाया करो और पढ़ते पढ़ते अपने इस पिता से बात करा करो। तब ये पिता तुम्हें समझाएगा कि तू जो पढ़ रहा है वो यीशु मसीह है। कहाँ लिखा? खोजा। प्रेरितों, प्रेज़ द लॉर्ड। बस ये पढ़ लें, बस फिर समय हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग वो क्या खाएंगे? हाँ, कॉफी। अच्छा, कॉफी। प्रेज़ द लॉर्ड। कॉफी बनेगी। प्रेरितों, उसका हाँ, प्रेरितों उसका 8वां अध्याय, मिला ना? 8वां अध्याय ना? कौन सी आयत है? हाँ, 30। हाँ, 30 फिलिपुस उसका 8:30 पढ़ो। हाँ, अरे वही प्रेरितों उसका 8:30। 8:29 से 30 में। प्रेरितों 8:30। फिलिपुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ने सुना और पूछा, हाँ। तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? हैं? तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? नहीं भैया, हम तो पढ़ते हैं, नियम से पढ़ते हैं भैया, और पढ़ने से पहले 2 बार चूमते हैं, और जब पढ़ लेते हैं, है ना डैनियल भाई, तो फिर 2 बार चूमते हैं। चुमते हैं। हाँ, और बहुत अच्छे से एक लाल कपड़ा बना रखा है। अच्छा। और उसके बाद पढ़ के उसको उसमें ढक देते हैं। अच्छा। एक दिन तो ज्यादा घबराहट होने लगी, हम्म। तो लिया हमने तकिया के नीचे रख दिया। बाइबल को। हाँ, अच्छा। हमने कहा आज ये बाइबल पूरी इसी के अंदर घुस जाएगी। हाँ? अच्छा। हाँ, ठीक है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा पढ़ो जरा। फिर तो 8:30। फिलिपुस ने उस ओर दौड़ कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? नहीं, तुम इतने दिनों से पढ़ रहे हो, तुम उसको समझते भी हो? नहीं, समझना क्या, पढ़ लेते हैं। नहीं,
समझना क्या होता है? समझना का मतलब चलना। पढ़ना का मतलब क्या होता है? सुनना। कह रहा सुनने वाले बहुत हैं परंतु चलने वाले कम हैं। क्या तू जो पढ़ता है क्या उसको समझता भी है? आगे पढ़े। उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर। वाह भाई वाह, खोजा की तो जय जयकार हो। क्योंकि खोजा ये बात कह रहा है मुझे कोई समझाने वाला आए तो। और यहाँ हम लोग समझाने के लिए खुदा के वचन के लिए निकलते तो लोग कहते भैया ना हो। नहीं तुम ज्यादा समझा देते हो, तुम लोग कुछ ज्यादा समझा देते हो। थोड़ा थोड़ा समझाया करो, एकदम मीठा मीठी गोली, होम्योपैथिक की गोली खिलाओ। तो पूरा इंजेक्शन आके भोग देते हो, वहाँ उल्टियाँ शुरू हो जाती, घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। कई घर तो ऐसे, हम आपको सही बता रहे, कई घर तो ऐसे जहाँ पर हमको बताया गया भैया आप प्रार्थना करोगे भैया लड़ाई बहुत हुई। कह रहे भैया उनको ना बुलाना, वैसा ऐसा बात हो। वचन जहाँ आएगा विरोध तो होगा ही। तो हमने कहा बहन ठीक है, अब लड़ाई हुई तो अब लड़ाई बंद कराने के लिए आपको हमेशा प्रार्थना करानी पड़ेगी। बेहतर आप एक काम करा करिए, हाँ कि अब फोन पे ही प्रार्थना कर दिया करिए। मतलब समझे आप? नहीं नहीं नहीं, ये तो बात दूर की, मतलब नहीं समझे। नहीं 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 नहीं, ये भी बात नहीं। फोन पे प्रार्थना कर दिया करिए कि अगर रोग चंगा हो रहा है आपकी प्रार्थना से, प्रार्थना जरूर कर दिया करिए, पर रोग चंगा हो जाएगा। बाकी वचन हमें ना बताइए। मक्खन दे दो, मक्खन कहाँ से निकला ये नहीं बता। तो हम भी कहते हैं भैया देखिए भैया आप जब वचन को सुन ही नहीं रही हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना क्या करें बताइए। हमने उनसे कहा भैया देखो भैया, जिस नाम यीशु नाम से हम प्रार्थना कर रहे हैं आप उसी नाम का अनादर कर रहे हैं, तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे भी तो कैसे करेंगे? हम तो दासी हैं ना। पहले आप यीशु मसीह को बुला लीजिएगा तब हम प्रार्थना कर देंगे, तभी तो चंगे होंगे। एक युद्ध है। जिस तरह प्रभु का वचन कह रहा है तुम्हारे घर के लोग ही विरोध करेंगे। सबसे पहले कि तुम्हारे परिवार वाले विरोध करें, तुम्हारे घर के जो 6 सदस्य हैं उनमें आग लगेगी। पहले तो तुम अपने घर से शुरू करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाके जब घर के लोग कुछ इधर देखिए पिटा के बैठने के बाद, पिटने के बाद भी बैठने लगे और फिर पिटने के बाद बैठने लगे, फिर पिटने के, प्रभु उनके चोटों पे मल्लम लगाएगा। हमारे घर में यही तो हुआ, सब बैठते थे खूब पिटते थे, फिर प्रभु उस पर मल्लम लगाता था, फिर बैठते थे, फिर पिटते थे, फिर मल्लम लगा। आज ये हो गया कि सब मीटिंग में बैठते हैं और सब कराते भी, सब नहीं मल्लम लग गया चंगे हो गए, नहीं यही मल्लम चाहिए। तो अब घर से फिर आई बात परिवार पे, और मुझे मालूम है पूरा घराना खींचेगा ही खींचेगा, चाहे चोरी छिपे देखें लेकिन देखते हैं। क्योंकि सच्चाई यही है, बात सही है। चाहे जितना बोले लेकिन भाई बोल सही रहा है, वचन तो ऐसा बोलता है, सही बात है, सही में कुछ तो है, कुछ तो है। छुप छुप के देखेंगे, देखेंगे छुप के। और इनको ये नहीं मालूम, ये चुप चुप के देखते देखते ये भी खिंचाएंगे, प्रभु खींच लेगा इनको भी, पूरे घराने को खींच लेगा। फिर सब कहेंगे सब पागल। पहले सब संसार में पागल थे, अब सब प्रभु में पागल हो गए। हर चीज का समय होता है। मैं बोलता बहुत हूँ। रबिका मैं बोलता बहुत हूँ,
ये प्रेज द लॉर्ड। तो आइए, ये तो मैं बता रहा हूँ, पति यहाँ खड़ा है लेकिन पत्नी इसके अंदर है। हाँ सही है। ये वचन का फल है, ये वचन का फल है। सविता का मुझे जाना नहीं पड़ता कुछ करने, खुदा कहता बस मेरे वचन में चला चल, बाकी सब कुछ मैं संभाल दूंगा। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना में चलें, और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चलें। जीवन की बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, बड़ा धन्यवादित है प्यार प्रभु इस महान समय के लिए। एक बार फिर प्यार प्रभु तूने हमारे जीवन से प्यार प्रभु बातें करी हैं खुदा। हाँ प्यारे खुदावन, बहुत सी बार ऐसा होता है खुदावन कि हम भी गिरते हैं खुदा, परंतु धन्यवादित हैं प्यार प्रभु कि तू प्रतिदिन हमें अपने वचन से संभालता है खुदा। धन्यवादित हैं प्यार प्रभु कि हर एक विरोध और हर एक कलह के लिए खुदावन जो हमें आपके नाम से मिलती है खुदा, होने दे प्यार प्रभु कि इन बातों को, इन सारी प्यार प्रभु चीज़ों को हमारे बस की बात नहीं है कि हम इसे सह पाएं खुदा, परंतु मैं आपसे विनती करता हूं कि हमें इसे सहने की सामर्थ्य दे खुदा, ताकि हम दिन दिन करके खुदावन आपके स्वभाव में बनने पाएं। प्यार प्रभु आपकी देह को ओढ़ने पाए मेरे खुदावन। प्यार प्रभु होने दे कि हमें इस वचन की संगति में सदा रखना मेरे खुदा। हमारी दृष्टि मनुष्यों की बातों की ओर नहीं परंतु तेरे वचन की ओर रहने पाए मेरे खुदावन। दुआ करता हूँ खुदावन कि हमें ऐसे ही जैसा आपने संभाला है खुदावन, ऐसे ही आप प्रतिदिन हमें संभाले मेरे खुदा, क्योंकि खुदावन हम बिना तेरे कुछ भी नहीं हैं खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन पिता कि अपनी आत्मा से हमें भर खुदावन। हमारे प्यार प्रभु जो घरानों में विरोध चलता है खुदावन, उसको भी प्यार प्रभु आप स्थिर करें ताकि वे भी बचाए जाएं खुदावन, क्योंकि वे नहीं जानते खुदावन कि वो क्या करते हैं खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदावन की समझ और बुद्धि दे खुदा, उनकी समझ को खोल मेरे खुदावन, क्योंकि आपका वचन कहता है प्यार प्रभु कि अब समय और ना रह गया है प्यारे खुदा। प्यार प्रभु जी मैं विनती करता हूँ कि प्यार प्रभु हम प्यार प्रभु और हमारा घराना तेरे वचन में और प्यार प्रभु दृढ़ होने पाए, प्यार प्रभु स्थिर होने पाए, और शैतान की हर चालों को प्यार प्रभु आप ही हमारे घरानों से आप दूर करने वाले बन सकें। दुआ करता हूँ इस घराने के लिए, अपनी आशीष अपनी दया इस पर बनाए रखना मेरे खुदा। अपनी प्यार प्रभु बरकतों से इन्हें मामूर करना मेरे खुदा। हर घटी कमी को, हर अंधकार को यहाँ से दूर करना, इस घराने का उद्धार होने पाए और हम सभी के भी। प्यार प्रभु जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी तेरी आशीष तेरी दया बनी रहे खुदावन। होने दे प्यार प्रभु जी कि हम जो अपने घरों को छोड़कर आए, हमारे घरानों पर भाई डैनियल के, भाई रोहित के और मेरे खुदावन, प्यार प्रभु होने दे कि उन्हें भी आप स्थिर करें, प्यार प्रभु वचन में और मजबूत करें, ताकि हम सब एक देह में एक विश्वास में होने पाए। हे मेरे खुदावन, याजक के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे खुदावन। होने दे कि उनका घराना और प्यार प्रभु वचन में बढ़ता जाए, तेरे वचन को अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान देने वाला बन सके मेरे खुदा। और होने दे खुदावन कि हम सब एक प्यार प्रभु मयार पर, एक विश्वास पर, जो प्यार प्रभु यहाँ से उड़ने वाला विश्वास है, वो हमें यहाँ से लेकर जाए प्यारे खुदा। क्योंकि प्यार प्रभु संसार में कुछ रह नहीं गया खुदावन, और संसार की बातें तो प्यार प्रभु झूठ है खुदावन, और प्यार प्रभु तेरा वचन सत्य है। और मैं खुदावन विनती करता हूँ कि इस सत्य के साथ हमें आप बने रहने दे प्यार प्रभु। अपनी डेवड़ी पर प्रतिदिन हमें पड़े रहने देना मेरे खुदा। होने दे रहा प्यार प्रभु की है जो कुछ भी हमने जाने अनजाने में आज दिन भर में भूल चूक करे हैं खुदावन, जो बातों को और जो चीज़ों को हमने करा उन सब के लिए क्षमा चाहते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि हमारी आंखों पर, हमारे ज़बानों पर, हमारे हाथों पर और शरीर पर लगाम लगा दे प्यार प्रभु, क्योंकि तू ही है जो खुदावन हर एक चीज़ पर लगाम लगाने वाला खुदा है। और मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि हम पर लगाम आप लगाएं खुदावन, और हमें दिन दिन करके आप बदलें प्यार प्रभु। जब हम यहाँ से विदा लें तो हमारे रास्ते में हमारी निगहबानी कर रहे हैं खुदावन, हमारे पीछे इस घर की निगहबानी करें। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होते वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। मुज़माइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत व जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत,
पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों की सोते